अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। गुज़िश्ता दिनों हमने एक वीडियो अपलोड की थी जो प्रोफेशनल भिखारी के बारे में थी, जो मुख्तलिफ़ मसाजिद में जाकर 4 नमाज़ों में भीख मांगा करता था। उसको हमने उस वीडियो में बेनकाब किया था, उसकी वीडियो हमने अपलोड की थी। पूरी डिटेल यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर कोई दोस्त देखना चाहे तो वो देख सकता है। उसी सिलसिले में आज एक और वीडियो लेकर मैं आप हज़रात के सामने पेश हुआ हूँ। एक और प्रोफेशनल भिखारी को इस वीडियो में हम बेनकाब करेंगे। आपके सामने वो वीडियो पेश करूँगा, वो पूरी वीडियो आप देखेंगे। हुआ इस तरह के मगरिब की नमाज़ में एक शख्स आया। नमाज के फ़ौरन बाद सलाम फेरते ही वो खड़ा हो गया और वही जो इनकी रटी रटाई चीज़ें होती हैं, बेरोज़गार हूँ, परेशान हूँ, घर में फाके हैं, वो ये कहकर मस्जिद के गेट की तरफ आ गया। और हमने भी बकिया नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद हम भी गेट की तरफ आए तो मुझे कुछ नमाजियों ने कहा कि आप इनसे पूछें कहीं ये भी प्रोफेशनल तो नहीं है। तो मैंने देखा कि कुछ नमाजी मौजूद थे, तो मैंने उनसे कहा कि नमाजी चले जाएं, फिर इनको बुलाते हैं। जब नमाजी चले गए तो हमने उसको ऑफ़िस में बुलाया और पूछा कि क्यों परेशान हैं आप लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, माशाल्लाह नौजवान हैं आप, क्या मसला है आपके साथ। तो उसने बताया कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उनकी दिमाग की रग फट गई थी, तो उसके ऊपर हमारा बहुत पैसा लगा, हम मकरूज़ हो गए। मैंने उनसे पूछा कि आपके वालिद साहब को कितना अरसा हो गया आपके वालिद साहब के इंतकाल को। उसने बताया कि मेरे वालिद साहब के इंतकाल को 12 साल हुए। जब उसने 12 साल कहा तो मुझे शक हुआ कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने उससे पूछा कि आप कितने बहन भाई हैं और आपसे कोई बड़े भी हैं। तो उसने बताया कि हाँ, मेरे बड़े भाई भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं 2 भाई। 4 बहनों की शादी हो गई, 2 बहनों का अभी शादी करनी है। मैं ख़ुद भी शादीशुदा हूँ, मेरा बड़ा भाई भी शादीशुदा है। तो मैंने उससे कहा है कि इतना अरसा हो गया, आप लोगों ने कर्ज़ अदा नहीं किया, आप ये भीख कब से मांग रहे हैं। तो उसने पहले कहा कि मैं पहली दफ़े आया हूँ। मैंने कहा नहीं, पहली दफ़े नहीं आए आप, दूसरी तीसरी दफ़े यहाँ पर आए हैं। तो उसने कहा हाँ, दूसरी दफ़े आया हूँ, मुझे 8-10 दिन हुए हैं। फिर जब हमने थोड़ा सा और उसके ऊपर दबाव डाला तो उसने कहा कि मैं गुज़िश्ता 3 माह से ये काम कर रहा हूँ, जब से ये लॉकडाउन का मामला हुआ है, कोरोना का मामला हुआ है, जब से मैं भीख मांग रहा हूँ। हमने कहा नहीं, इससे भी पहले से आप भीख मांग रहे हैं, आप सच सच बता दें। तो उसने बिल आखिर सच बता दिया कि मैं गुज़िश्ता 2 साल से ये काम कर रहा हूँ और मुख्तलिफ़ मसाजिद में जाकर दिन में 3 नमाज़ों में 4 नमाज़ों में भीख मांगता हूँ। इसी तरह 1500 के आसपास मेरे रोज़ाना बन जाते हैं। ये 1500 तो हमारे सामने इतराफ़ किया, हकीकत में वो कितना कमाता है उसका नहीं पता। और उसकी उम्र 26 साल इस वक्त है और उसके बड़े भाई शादीशुदा हैं, ये ख़ुद शादीशुदा है। और इससे जो छोटे भाई हैं माशाल्लाह वो भी जवान हैं, एक की उम्र 18 साल और दूसरे की 20 साल है, फिर भी इस तरह का काम कर रहा है। तो हमने वीडियो बनाई उसकी, और वीडियो अपलोड करने का मकसद ही हमारा यही है कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए जो दूसरों का हक़ मार रहे हैं, जो प्रोफेशनल भिखारी हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। तो मेरी तमाम हज़रात से, तमाम दोस्तों गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और उसी की ज़ुबानी सुनें कि क्या क्या किया उसने और कितना कमाता है वो और कब से काम कर रहा है। ये सुनकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी हो जो प्रोफेशनल भीख मांग रहे हैं, जो हक़दारों का हक़ मार रहे हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नहीं, आपसे साथ हम ताउन करेंगे। आप ऐसी बात ताउन करेंगे, आपका हमारी भी कोशिश यही है कि आप मांगना छोड़ दो, ना मांगो। ये तो ये जो है ना, ये मामला तो आपको बुला रहे हैं कि आपको जो है ना, अगर हकीकत में अगर कोई मसला है आपका तो आपके साथ ताउन करेंगे। आप शादीशुदा हैं? जी, मेरे 3 बच्चे, 4 बच्चे थे, बेटी के अंदर। नंबर है किसी का आपका फैमिली मेम्बर का? सर का कोई नंबर दे, नंबर देता दे। किसी का 302। बड़ी मेहरबानी की नहीं बात।
घर वालों को इस बात का पता है। देखिए हम ये ख़त्म कर देंगे अगर आप हकीकत में सही बता दें ये, वरना फिर हम घर तक छोड़ के आएंगे, दोस्तों से भी पता करेंगे, आप रिश्तेदारों से भी पता करेंगे कि हाँ आप वाकई जो है ना इस चीज़ के आप या तो बेहतर हकीकत जो है यही खोल दें। ये हकीकत है जो हकीकत नहीं है। हकीकत तो नहीं आप कायम रहे ना अपनी बात पे, हकीकत है तो बात करवा दें आप इन्हें। नंबर किसी का तो दे 0302 25 27 557। तो घर वालों को क्या बताया हुआ आपने? मैं एक है मजदूरी मजदूरी कर रहा है, ये कितने अर्से से आप काम कर रहे हैं? ये घर मांगने वाला है 10 से जी। 11 दिन आप यहाँ कितने दफ़े आ चुके हैं? इससे पहले भी आपने कई बार कितने दफ़े आ चुके हैं? तकरीबन एक हफ्ते पहले सिर्फ एक दफ़े आए आप? अच्छा ही बताएं, नहीं एक पॉइंट रखना ज़रा। एक हफ्ता हुआ या ज़्यादा पहले भी आ चुके हैं इससे पहले? इससे पहले माल बेचने के लिए माल बेचने के लिए? माल बेचने। क्या माल ये क्या खुशबू? तो उसमें तो अभी भी लोग कारोबार कर रहे हैं 500 में 800 का माल ले उसी में से बचत कर रहे हैं। ये सामने बंदा बैठा हुआ 20 साल से हम इसको देख रहे हैं लेकिन आज तक किसी ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ये बंदा सामने बैठा हुआ, आपके सामने बैठा हुआ ये वो सामने वो गेट पे बैठा हुआ है, तब भी उसने आज तक जो है हाथ नहीं फैलाया। मैंने अभी उनसे पिछले दिनों पूछा, मैंने कहा लॉकडाउन की वजह से कोई वक्त है अलहमदिल्ला मेरी रोटी चल रही हो, मुझे कोई मसला नहीं है। मस्जिदों में बैठते हो लगा के अपने स्टॉल लॉकडाउन और आप तो माशाल्लाह और भी बहुत जवान है माशाल्लाह यंग है यार। आपको क्या मसला है? कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई मसला है और क्या? फिर आप कर सकते हैं ना काम। आप दिहाड़ी पे भी जाए ना 1000 रुपये तो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा। अभी 1000 बनते 30,000 में बनते हैं महीने। अभी जब फर्स्ट टाइम पूछा गया था तो बोलेंगे फर्स्ट टाइम मैंने मांगा था, अभी कह रहे हैं 10-11 चलो अभी इनसे घर वालों से ये पिछले हफ्ते एक और भी वो भी नाज़मा बात का ही था, अपना घर था उसका, सब कुछ हमने जब तहकीकात किए ना सब कुछ उसका था, कोई मसला नहीं, उसके भी 3 बच्चे थे। शायद आप जानते हो आपके इलाके का मेहरान नाम है उसका, उसकी वीडियो हमने वायरल की है, अपना घर था उसका। नहीं मतलब दिमाग की रख पड़ी है और 6-7 लाख रुपये खर्च हुए। बताएंगे किसका ये किसका घर का नंबर आपका? इंशाल्लाह कभी मांगते नहीं ख्याल नहीं ऐसे जो हकदार लोग हैं जो सफ़ेद बहुत से बेचारे वो ऐसे मारे। मुझे दोबारा नहीं रखोगे कहीं भी मांगते हुए। आप जैसे लोगों ने जो माहौल ख़राब कर दिया, जो वाकई मुस्तहिक है सफ़ेद वो थे उनको तक पहुँच ही नहीं रहे। बेहतर तो यही है जो आपके हाथ में जाना चाहते हैं ये इज्जत से सब कुछ बताएं और हाथ मांग के अफगान को डिसाइड करेंगे, लेकिन पूरी पहले डिटेल बतानी पड़ेगी। ये जो आगे सच का है मेरी आस है 13 साल पहले आपने पैसा लगाया तो पैसे की बस उसी को बताए जा रहे हैं। छुड़वाया अभी तक ही नहीं छुड़वाया। किस जगह पे मकान में आपकी तो आप कह रहे मैंने पैसा लगा दिया सारा। आपकी उम्र कितनी है? 26 साल 26 साल है। उसके बाद जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ कितना? 12 साल। आपसे बड़े कोई नहीं है? बड़े भाई ये खुद ही बनाया अपना हिसाब किताब। जब आपके पास हलाल रोज़ी आपको मिल रही है, इसके अलावा आप हलाल रोज़ी कर सकते हैं, फिर इस तरह क्यों गया? ये आसान है और ज़्यादा मिल जाते होंगे इसमें। उसने जो बताया ना उस बंदे ने तकरीबन 1500 बताया कि एक मस्जिद से एक गरीब मुझे मिल रहा है। अपना घर आपका भी माशाल्लाह अपना घर है। आप लोगों के चक्कर में जो हकदार हैं वो मारे जाते हैं इस चीज़ से। क्या बताऊँ कितने अर्से से कर रही है ये सच बता रहे हैं। ये हमने देखा है आपको और मस्जिद में भी देखा है हमने, इसी वजह से हमने आपको बुलाया है। रमजान में भी आएंगे आप आए हो मस्जिद में और मस्जिद में भी गए हैं। कितना टाइम हो गया, कितना अर्सा हो गया? ईमानदारी से बताओ मस्जिद में बैठेंगे 2 साल 2 साल। और बाकी जो कितना आप मिल जाते हैं? रोक उसको 1000 रुपये 800 1500 समझो दिहाड़ी आपकी होती है। 1500 कितना बन गया? 40,000। यहाँ हमने से कोई भी नहीं कमा सकता बिल्कुल। 12 घंटे नाइटें भी लगा देते 45,000 नहीं कमा सकते। नहीं कमा। कुछ लोग बेचारे सामने नहीं आते, उन तक पहुँच नहीं पाता है। वो बच्चे आपसे जो खा रहे हैं वो क्या बनेंगे?
वो तो आपसे बड़े फकीर बनेंगे। बिल्कुल जैसे बाप करेगा वैसे बेटा करेगा। जैसा उससे लोग बढ़ के जाएगा वैसे होता है, होगा वो ना। तो बढ़ के होता है, जो औलाद होती है ना उससे बढ़ के उससे नहीं ये बाप है, इनको खुद अकल शऊर होनी चाहिए। मैं अपनी औलाद को क्या खिला रहा हूँ? मेहनत चला रहा है, उस पे भरोसा किया है, चला रहा है। जब बहन को पूरा डटे हुए वो कर रहा है, पूरा कर रहा है, पूरे वो कर रहा है, हमारी क्या ताकत है? हमको चार भाई वो तो ठीक है, वो अपना कमा रहे होंगे। आपके छोटे भाई के हैं। अच्छा, आपके जो छोटे भाई हैं कितनी उम्र है उनकी? मुझसे छोटा है 20 साल का। कितने? 20 साल का है माशाल्लाह। ये भी तो कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। टेलर कितना कमा लेता होगा वो? अभी सिर्फ शलवारें बनवा रहे, पहले मदरसे वो अच्छे से तो माशाल्लाह कमा रहे हैं ना, फिर भी घर चला रहे हैं वो। कुछ ना कुछ तो हासिल कर रहा होगा। 500 तो तकरीबन डेली आता होगा। 2000 का हफ्ता हाँ हाँ कर रहे हैं ना। इससे छोटा उससे छोटा अभी नहीं कर रहा काम। वो क्या करता है? वो भी इसी लाइन पे तो नहीं है। नहीं लगा लिया होगा उसको भी किसी बैंक पे। 45,000 हमने बताया है ना, हकीकत में क्या है ये तो नहीं पता ना कि कितना। यहाँ लगाओ कल बोरा आपने एहसास किया, इंशाल्लाह आपने मुआशरे का एहसास किया, अपना एहसास किया है। आप अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ दिए, पाँव दिए, आँखें दिए, किसी चीज़ की कमी है आप में? और यार वो भी अल्लाह के घर में खड़े हो क्या अल्लाह बोल रहा हूँ, मकानी कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। फरेब बोलते हो आप। जरा सा खुदा का खौफ नहीं तुम्हें? मैं आपको बता दूं हकीकत बात, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं हम जानते हैं जिनको भूखे मर रहे हैं। वो भूखे मर रहे हैं, इन दिनों में भूखे रहे वो, उनके घर का चूल्हा नहीं जल, लेकिन उनने कभी जा किसी के सामने रो के जो है ना इस तरह के ड्रामेबाजी नहीं की। हकीकत में हकदार थे वो, लेकिन उनने किसी से नहीं मांगा। एक टाइम का होता है, दूसरे टाइम का नहीं होता, तो भी जो है ना किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते वो। ऐसे बंदों को मैंने देखा है कि उनके लिए दवाई के कुछ भी नहीं पैसे थे। 4 साल से एक बंदा बैठा, अभी इंतकाल हुआ उसका, उसकी बच्चियाँ जवान थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उसको कोई कमाने वाला नहीं था। उसकी बेगम जो है ना जाके काम करके आती थी, जो कुछ करती थी उसी में से कर रहा था। क्या कर इतनी आसानी से बस से इधर कर दिया। 2 साल से काम कर रहा है। 26 साल। अच्छा पहले कह रहे हैं मैं सिर्फ उसी मस्जिद में आया। मैंने आप अगर नहीं मुझ पे एक गुट्टो का और मस्जिद में मांगना तो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। चांस तो मैं कभी नहीं करूँगा। चांस उस वक्त सच बोल रहे हैं। सारी बात 5 साल में तौबा करना छोड़ दो। जाली बना हुआ है। अच्छा आप बता दें। अगर मैं दोबारा अच्छा इधर हो के बता दें कि मैंने झूठ बोला है, मैं हकदार नहीं। हाँ मैं हकदारों का हकदार हूँ। सही। बाकी मैं इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में कहीं भी ये काम नहीं करूँगा। ये जो कुछ कर रहे थे ये क्या था? ड्रामेबाजी थी? बता दो ना। मैंने बोला है मगर झूठ बोला है, जो भी बोला। झूठ बोला है ना आपने। चलो आइंदा के इंशाल्लाह लिए फिर कहीं भी नहीं बोला। सोच लेना अगर आइंदा कहीं नजर आ गए मस्जिद में तो वहाँ अभी तो पूछताछ कर रहे हैं ना इज्जत से। अभी रहाइश किधर है? नाज़माबाद नहीं अभी ये तो ब्लॉक कौन सा है? भुट्टो को 4 नंबर है एक अच्छे बात। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा ना ब्लॉक। बाकी मकान गिरवी रखा और मेरा कोई चीज़ भी रिश्ता रखा हुआ। कितने का कितनी पेज है उस मकान की? काम की 15 लाख। नाज़माबाद में 15 लाख। हमने आपसे पूछा कि सच बता कर छोड़ दें। शुरू में यही बात है, अगर तो शुरू में सच बोल देता ना कि भाई मैं बहुत अरसे से यही काम कर रहा हूँ, अब तक मैं जान छूट जाती। जान छूट उन्होंने जाती फर्स्ट टाइम बोला कि पहली नमाज है। हाथ झूठ में जुड़ा रहा है। पहली नमाज है जो मैंने ये लिया है। और फिर बोल गए 10-12 दिन हो गए। मैंने और अब क्या बता रहे हैं आप? फिर बोले 2 साल से 2 साल हो गए। 2 साल से एक आहिस्ता आहिस्ता 1 साल और बढ़ेगा। जाने ठीक है, इसको चांस दे दें। आइंदा के लिए फिर बस यहाँ पर कर लिया, इसने तौबा कर ली, बस ठीक काम है। कर लिया। मेहनत करेंगे तो मेहनत करें, आपके हाथ पाँव हैं, आपसे नीचे भी तो हैं ये ना। वहीं पर देख लें। कहाँ कहाँ जाते हो बेटे के अलावा? 4 नमाज में जाते हैं ये। अच्छा हाँ 4 चार नमाजें फजर में तो नहीं होते फजर में नहीं हैं, जाते, लेकिन फजर 4 में नमाजें कवर करते हैं कि दिहाड़ी लगती है। आज जैसे मगरिब यहाँ पढ़ लिया, अभिषेक कहीं और पढ़ेंगे। भाई ये करो कहाँ कहाँ होता है इसलिए कह रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ किस किस इलाके में जाते हो? हर इलाके में मिल जाते हैं ये। अभी पिछले हफ्ते एक पकड़ा। माशाल्लाह आप हड्डी करते हैं, पाँव सही है, हाथ सही है, मजदूरी करें, मेहनत करें। 26 साल हमारे कोई ज़्यादा भी नहीं है। सामने ना खड़े हो। ये हमने किसी दूसरे तरीके से आपसे बात नहीं किया, मोहब्बत से बात की, कुछ भी नहीं किया आपके साथ। बात नहीं, बात नहीं। ये